सूरत हाल अभी ताज़ा है उसका मैं आपको और नाज़रीन को आगाह कर दूं। एक तो यूएई ने डिसीजन किया है कि वो एग्जिट कर रहे हैं ओपेक को और ओपेक प्लस को इफेक्टिव फ्रॉम 1 मई 2026। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जस्ट अ वाइल अगो अमरीकी सदर ने एक ट्वीट किया है। मैं सबसे पहले मियां सनाउल्ला साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा। वो लिखते हैं कि ईरान हैज़ जस्ट इन्फॉर्म्ड अस दैट दे आर इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स। They want us to open the Hormuz Strait as soon as possible as they try to figure out their leadership situation, which I believe they will be able to do. Thank you for your attention to this matter. ये सब ये क्या मुराद लीजिए जो ट्रंप साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ। ईरान का जो प्रपोजल है जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोलना और जंग से पहले की सूरत हाल पर जाना और न्यूक्लियर अफेयर्स को बाद में डिस्कस करना, प्रोबेबिलिटी तो ये थी, लेकिन ट्रंप साहब तो कुछ और बात कर रहे हैं। आपको क्या समझ आई ट्रंप साहब के इस ताज़ा बयान से? मुझे इसकी समझ नहीं आती। ये नैरेटिव की जंग है, तो उन्होंने एक और पत्ता फेंक दिया है। इसकी अगर आप ईरान की सफारतकारी को देखें और ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों हुई है कि राक्ची साहब यहाँ आए, यहाँ से फिर ओमान गए, ओमान में उन्होंने खासा हेक्टिक वक्त गुजारा, उसके बाद वापस आए, रिटर्न अपना बॉटम लाइन दी, उसके बाद वो रशिया चले गए। रशिया में उनकी मुलाकात हुई, जो अखबारी ज़राए के मुताबिक और जो स्टेटमेंट सामने एक दो फ़िक्रे आए हैं वो अच्छी रही। उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इस तरह का बयान ईरान की तरफ से अमेरिका को जाए, वो समझ में नहीं आता, क्योंकि बीच में ईरान के प्रेसिडेंट का भी बयान शाह सुर्खियों में हर जगह छपा था कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह उन्होंने उसको ब्लेम दिया था अमेरिका को कि आप वो चीज़ नहीं हमसे ले सकते दबाव के ज़रिए से, धमकियों के ज़रिए से। तो ये सारी बातें, तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसे ही उन्होंने बात कर दी है अपनी किसी लॉबी प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स अपैरेंटली दिखाई देते हैं। मेरा तो यही ख्याल है, इसमें सदाकत मुझे नहीं लगती। ठीक है सर, स्टे विद अस। मैं चलता हूँ जरा अवैस तौहीद साहब की जानिब। अवैस साहब, ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ पे ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि दे आर इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स, दे वांट अस टू ओपन द हॉर्मज स्ट्रेट एज सुन एज पॉसिबल। ईरान तो इसके पैरेलल कुछ और सिलसिले में मसरूफ है। स्टेट ऑफ कोलैप्स की शक्ल तो दिखाई नहीं दे रही, डिस्पाइट लूजिंग सो मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स, पॉलिटिकल हूँ या मिलिटरीली हूँ, उसके बावजूद उनके यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है। तो ये फिर क्या ट्रंप साहब कह रहे हैं? देखिए, जो अभी बात कर रहे थे सनाउल्लाह साहब, बिल्कुल ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है और ये नैरेटिव जो है वो वाशिंगटन से भी पैडल हो रहा है। मार्को रूबियो ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू किया था, उसमें वो मुस्तकिल एक नैरेटिव पैडल कर रहे हैं कि ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स या एक फ्रैक्चरिंग है और हार्डलाइनर्स जो है वो सिर्फ हार्डलाइनर्स हैं और उसके अंदर कुछ लोग हैं जो हुकूमत को चलाना चाहते हैं, मुल्क को चलाना चाहते हैं, उनको लगता है कि इकॉनमी को बेहतर होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जामी इस वक्त जब हम बात करें तो 6 एयरपोर्ट्स से फ्लाइट जो है वो रिज्यूम हो गई है ईरान की। जो अराक्ची साहब हैं यहाँ पे 2 दफा तशरीफ लाए हैं, फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई है हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब से। फिर ओमान में जो मुलाकात थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और जो मेरे ज़राए हैं जामी, वो तो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो इंटेलिजेंस के आला हुकाम थे पूरे रीजन के, उन्होंने की और स्टेट ऑफ हॉर्मस पे भी बात हुई और दूसरे मामलात पे भी बात हुई। और फिर जब आप देख लीजिए मॉस्को पहुंचे अराक्ची साहब, तो वहाँ पे उनकी सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर से, अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात नहीं हुई, उनकी मुलाकात हुई प्यूटन से, जो एक बहुत ही आलमी वर्ल्ड लीडर है, जाहिर बात है। और फिर स्टेटमेंट उनका देखिए कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वहाँ पे उनकी बात हुई है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है जामी, वो ये हुई है वो न्यूक्लियर इशू पे और जो हाईली इनरिच यूरेनियम है उसको किस तरीके से किया जाए, वहां पे वो बात हुई है। स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात ओमान में हुई है। और जो इस वक्त जब आपने इब्तदाइये में जो बात की है कि ओपेक और ओपेक प्लस से निकल गई है, ये पहला बड़ा क्रैक है जीसीसी के अंदर और गल्फ रीजन के अंदर इस वॉर के बाद, यूएस और अमेरिका के बाद। और ये हम और आप जो है वो एनालिसिस ही कर रहे थे कि फ्रैक्चरिंग नजर आ रही है और शायद इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये मामला जो है वो संगीनी इख्तियार करे। लेकिन आज
जब वो ओपेक और ओपेक प्लस से निकले हैं, और ऐसे मौके पे निकले हैं जब कतर के अमीर मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर, जब कुवैत के अमीर मौजूद हैं, खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वहां पे मौजूद है, और ये पहली इतनी आला बड़ी जो बैठक है वो हुई है जिसके अंदर जाहिर बात है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान को क्रिटिसाइज किया गया है, और उन्होंने इस बात पे शायद 2 महीने हो गए हैं, लाइफलाइन जो है वो चोक है पूरे गल्फ रीजन की, और उन्होंने इसी वजह से कहा है कि इसको एक आप कार्ड के तौर पे इस्तेमाल ना करें या वेपन के तौर पे इस्तेमाल। बिल्कुल लेकिन ठीक। ओपेक और ओपेक प्लस से निकला है यूएई, वो तो आप देखिए कि इसका मतलब ये है कि यूएई अब और अलग होगा। मैं सर इस पे दोबारा भी आपकी तरफ आता हूं क्योंकि आपने मौजू छेड़ दिया, तो मैं डॉक्टर साहब की तवज्जो चाह रहा हूं, डॉक्टर महनाज साहबा की। ये जो यूएई ने ऐलान किया है, क्या ये आउट ऑफ सडन है, वेल प्लान्ड है, वेल थॉट आउट है? क्योंकि मेरी और अवैध साहब की राय तो ये रही थी कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट शायद कुछ ऐसी चीजें सामने आए, दरारें तो आना शुरू हो गई, लेकिन ये अचानक ओपेक से ओपेक प्लस से निकलना और वो भी 1 मई से उसका ऐलान कर देना, इससे मुराद क्या ली जाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। मैं समझती हूँ कि ओपेक से निकलना जो है, जैसे कि यूएई ने खुद कहा हुआ है कि ये उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट में है, उसके साथ साथ ही उन्होंने जितने भी मेंबर ममालिक हैं उनका शुक्रिया अदा किया है, उनके साथ जितनी भी उनकी एंगेजमेंट रही है। इसमें आप ये देखिए, अभी इस वक्त ये ऐलान करना कि हम लोग ओपेक को छोड़ रहे हैं, एक तरह से मेरे ख्याल में एक प्रेशर टैक्टिक है यूएई की तरफ से, क्योंकि हम लोग अगर देखें वो यूएई पाकिस्तान की जो सालसियत की जो का किरदार था, उसको भी वो लोग थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहे थे, उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। साथ में फिर जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे वो रिजर्व्स हैं वो तो वो हमें वापस कर दें। तो ये मेरे ख्याल में एक तरह से, क्योंकि अमेरिका और यूएई दोनों ने सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की जो अबनाए हरमुज़ की जो ब्लॉकेज है या जिसको बंद किया हुआ है, उसको उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। तो एक तरह से यूएई का ओपेक से निकलना जो है ये भी जाहिर करता है कि वो लोग यूएई जो है वो ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा है। ये और साथ में ये कहते हैं कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो हो सकता है कि ये इनके नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह हो कि ईरान से उनको कोई खतरा हो या महसूस कर रहे हो कि खतरा है। लेकिन मैं नहीं समझती कि इसका कोई इतना असर होगा ईरान की पॉलिसीज के ऊपर या इस जंग में। ठीक है, मैं जरा देखने वालों को ये बता दूं, और मैं सनाउल्लाह साहब की बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट आया, मैं जरा सनाउल्लाह साहब को एंगेज करना चाह रहा हूं। स्टे विद अस डॉक्टर साहबा।